दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट की वैकेंसी सितंबर 2022 में आई थी, लेकिन 1.5 साल के बाद भी अभी तक सभी पदों के लिए परीक्षा नहीं हुई है। जब हम लोग लगातार आवाज बुलंद किए और आंदोलन की बात करने लगे, तब जाकर दिसंबर 2023 में इसके स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर पद के लिए परीक्षा हुई। लेकिन 1.5 साल के बाद भी क्लर्क और चपरासी पद के लिए अभी तक परीक्षा नहीं हुई है। लेकिन 1.5 साल के बाद 3.5 लाख अभ्यर्थियों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। क्लर्क पद के लिए लगभग 2 लाख अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, जबकि चपरासी पद के लिए लगभग 2,40,000 अभ्यर्थियों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। 1.5 साल के बाद इनको याद आया कि फॉर्म में कुछ गलतियां हैं या पेमेंट नहीं हुआ, तो रिजेक्ट कर दिया गया। हजारों अभ्यर्थी हमें फोन करके बता रहे हैं कि उन लोगों का किसी का पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ ऐसा करके, तो किसी का बैंक रेफरेंस नंबर रॉन्ग करके या और भी कुछ तरीके से ऐसा लिख के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। जब पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है तो आगे फॉर्म भराया ही नहीं जाता है, फॉर्म सबमिट ही नहीं होता है। तो फिर कैसे इन लोगों का फॉर्म भरा गया था उस समय? जब सितंबर 2022 में फॉर्म भरा गया, तो जब तक पेमेंट नहीं होता आगे की प्रक्रिया नहीं होती है। हजारों अभ्यर्थी में फोन करके बोल रहे हैं कि उन लोगों का पेमेंट सक्सेसफुल है, उनके पास सबूत भी है, प्रिंट आउट भी उन्होंने निकाला है। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद आगे फॉर्म भराता है, फिर सबमिट होता है। और अभ्यर्थी बता रहे हैं कि उनके पास सबूत है कि उन्होंने पेमेंट किया है, सक्सेसफुल हो चुका है पेमेंट, उनका पैसा भी कटा हुआ है। तो ये जो हो सकता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो, तो ये तो बैंक और संबंधित बोर्ड के बीच का मामला है। तो जो भी संबंधित बोर्ड है, इसके लिए जो बिहार सिविल कोर्ट बहाली के लिए जो संबंधित बोर्ड बनाया गया है, उसमें अधिकतर जज लोग ही हैं। तो हम उन लोगों से आग्रह कर रहे हैं, संबंधित बोर्ड से आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि ये 3.5 लाख अभ्यर्थियों का जो फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, इनके साथ न्याय कीजिए और सुधार कीजिए। इन लोगों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दीजिए। और आप बैंक और ये बोर्ड के बीच का बात है, इन दोनों में कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा, कुछ गड़बड़ी होगी, उसको सुधार किया जाए। तो ये बैंक और संबंधित बोर्ड के बीच की बात है, इसकी सजा अभ्यर्थियों को न दिया जाए। और ये जो 3.5 लाख के आसपास अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो इसको वापस लिया जाए और सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए और इनको परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। जो भी कुछ फॉल्ट है उसको बैंक से बात करके। दोस्तों, फाइनली दिलीप जी का वीडियो क्लिप को आप ध्यान से देख लिए। पिछले 1 सप्ताह से दिलीप जी से बातचीत नहीं हो पा रही थी। कल बातचीत हुई है और सिविल कोर्ट के बारे में उनको बताया है। जो प्यून और क्लर्क दोनों मिला के 3.5 लाख स्टूडेंट का फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, वो भी 1.5 साल बाद। और अभी तक एग्जाम डेट घोषित भी नहीं हुआ है और दोबारा इन लोगों को फिर से फॉर्म सुधार करने का मौका भी नहीं दिया जा रहा। लगभग 10 मिनट बातचीत हुई है दिलीप जी से। उसके बाद दिलीप जी आज सोशल मीडिया पे कल आके और बताएं सिविल कोर्ट के बारे में। छोटा छोटा प्रॉब्लम है जिसके कारण आप लोग जो है फॉर्म रिजेक्ट किए हैं। और सिविल कोर्ट में मैक्सिमम जो भी सिविल कोर्ट का मेंबर है, हर चीज है, तो जल्द ही है इसमें। तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिए और 3.5 लाख स्टूडेंट को जो है परीक्षा से वंचित कर रहे हैं, इन लोग को दोबारा फॉर्म सुधार करने का मौका दिया जाए और जल्द से जल्द एग्जाम डेट घोषित कीजिए। नहीं तो मजबूरन हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा और धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले साल भी देखे थे, जो दिलीप जी भी कितना बार वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पे आके बोले। उसके बाद दिसंबर में आपको 17 दिसंबर के प्यून के बारे में तो नहीं कुछ आया, स्टेनोग्राफर कोर्ट रीडर का एग्जाम हुआ। उसका जो है उसके बाद फिर से जो है 2-2.5 महीना के बाद आपको जो है स्टेनोग्राफर कोर्ट रीडर का पीटी का रिजल्ट दिया गया और 1 सप्ताह में मेंस का एग्जाम ले लिया गया। और अभी प्यून और क्लर्क के बारे में अभी तक 1.5 साल हो गया, एक नोटिस भी देखने को नहीं मिली है। और उल्टे 3.5 लाख बच्चा का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। तो ऐसे में दिलीप जी बोले हैं, हर चीज बोले हैं, जो उनसे आग्रह भी किए हैं, जो भी सिविल कोर्ट के मेंबर है उन लोग से आग्रह भी किए हैं, जो जल्द से जल्द फॉर्म भरने का जो है इन लोगों को फिर से जो है सुधार करने का मौका दिया जाए। नहीं तो मजबूरन हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और जल्द से जल्द एग्जाम तिथि घोषित कीजिए। अगर एग्जाम तिथि घोषित नहीं करते हैं तो मजबूरन हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, हर चीज करना पड़ेगा। लगातार हम लोग को प्रयास जारी है, ठीक है। इससे पीछे भी हम आपको बताए थे, जो रहमांशु सर से भी बातचीत हुई है और तमाम लोगों से बातचीत हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी सिविल कोर्ट पर वीडियो बना रहे हैं। और आपको छात्र नेता दिलीप जी है और ये हर वैकेंसी को लेके आवाज उठाए हैं और इनका आवाज भी सुना जाता। ये जो बोलते हैं सभी आयोग सुनता भी है, इसलिए इनसे जो है आग्रह किए। उसके बाद जो है सिविल कोर्ट पर कल खुल के बोले हैं और आग्रह किए हैं सिविल कोर्ट के मेंबर से, जो जल्द से जल्द 3.5 लाख स्टूडेंट जो फॉर्म रिजेक्ट किए और परीक्षा से इनको वंचित कर रहे हैं, तो दोबारा इन लोगों को फॉर्म सुधार करने का मौका दीजिए और जल्द से जल्द आपको एग्जाम डेट घोषित कीजिए। तो दोस्तों, देख रहे हैं हम लोग कितना प्रयास कर रहे हैं। हर एक चीज हम लोग जो है प्रयासरत है। जो ये 3.5 लाख स्टूडेंट जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, लोग फिर से
फॉर्म भरने का दोबारा जो है मौका दिया जाए, फॉर्म सुधार करने का मौका दिया जाए और इन लोगों को भी एग्जाम में फिर से बैठने का मौका दिया जाए, क्योंकि 1.5 साल हो चुका है, सभी स्टूडेंट तैयारी कर चुके हैं, उसके बाद इन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। काफ़ी स्टूडेंट डिप्रेशन में चला गया है, बार बार कॉल और मैसेज करते हैं, सर इस पर कुछ कीजिए कुछ कीजिए। तो लगातार हम लोग को प्रयास जारी है। रामांशु सर से भी बातचीत हुई है और रामांशु सर भी लगातार आपको देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आकर अपडेट दे रहे हैं सिविल कोड के बारे में। कल दिलीप जी अपडेट दिए हैं सिविल कोड के बारे में। तो अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बहुत जल्द आपको सुधार करने का मौका दिया जाएगा। नहीं सुधार करने का मौका दिया जाएगा तो हम लोग दिलीप जी के साथ धरना प्रदर्शन मजबूरन में करेंगे, इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, परेशान नहीं होना। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है हम लोग को प्रयास से ही स्टेनोग्राफर कोऑर्डिनेटर का एग्जाम हुआ, पीटी का एग्जाम हुआ, मेंस का एग्जाम हुआ और हम लोग को प्रयास से ही प्यून और कलर का भी एग्जाम होगा। इसलिए आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, परेशान नहीं होना है। और फॉर्म जो है 3.5 लाख स्टूडेंट को जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ, इन लोग को भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग सभी लोग एक मिल के और हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो हमारी आवाज़ सुना जाएगा। इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, परेशान नहीं होना। अभी यही अपडेट निकल के आई, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, आयोग कि आप लोग समझ गए हो। जितना हो सके सोशल मीडिया पे आप वीडियो को शेयर कीजिए। फिर से अगर कोई भी अगर बिहार सिविल कोड के बारे में अपडेट आता है, वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।